हेलो एवरीवन, एचकेबी एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है ये करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है। 12 अप्रैल की जो कुमार गौरव सर की क्लास है उसकी ये रिवीजन क्लास है। मेरे हैंड रिटन नोट्स से हम रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपको इसकी नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को और वहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, मोहम्मद बहुउद्देशीय बांध परियोजना जो है इससे संबंधित देश कौन सा है? तो इससे संबंधित देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर कौन सा स्थान है? तो पेशावर। और इसमें सहयोग कौन कर रहा है? सऊदी अरब सहयोग कर रहा है। इसमें क्या होगा, $240 मिलियन का सहयोग कर रहा है सऊदी अरब। और बिजली का उत्पादन कितना करेगा? ये 800 मेगावाट का उत्पादन करेगा। और पानी प्लस मछली पालन भी इसके अंदर रहेगा। नहरों का देश किसको बोला जाता है? तो पाकिस्तान को बोला जाता है। नेक्स्ट है, तुलबुल परियोजना कौन सी नदी के ऊपर है? तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी के ऊपर है। और झेलम नदी को वेदों में क्या कहा जाता है? तो वितिस्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है, दुलहस्ती और बगलियार परियोजना प्लस रेटल परियोजना, ये कहाँ पर है? कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये चेनाब नदी पे है। और चेनाब नदी जो है सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी, 100 किलोमीटर लंबाई वाली कौन सी है? तो चेनाब नदी है। वेदों में इसको क्या कहा जाता है? तो अस्किनी कहा जाता है चेनाब नदी को। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। जांगमू परियोजना, नेक्स्ट है जांगमू परियोजना। जांगमू परियोजना कौन सी नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। चीन में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किसने करवाया था? तो ये करवाया था विश्व बैंक ने 1960 के अंदर। रावी नदी का नाम वेदों में क्या है? तो पुरुषनी। रावी नदी को वेदों में कहते हैं पुरुषनी। चेनाब नदी को वेदों में कहते हैं अस्किनी और झेलम नदी को क्या कहते हैं? वितिस्ता। ये तीनों आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने भरोसा ऐप कहाँ पे लॉन्च किया है? तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी ऐप है? ये भरोसा ऐप है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया है? तो असम के अंदर लॉन्च किया है। और किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें क्या है, 181 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है इसके अंदर। और इमरजेंसी कंडीशन में क्या होता है कि वुमन जो है वो शेयर कर सकती है लोकेशन और अपना कॉन्टैक्ट नंबर विदाउट किसी इंटरनेट कनेक्शन के। भारत में वर्तमान में हाई कोर्ट कितने हैं? तो 25 हाई कोर्ट है भारत में, 25 हाई कोर्ट है वर्तमान के अंदर। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है? तो रिट कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग कर सकता है जारी? तो आर्टिकल 226 के द्वारा। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाई कोर्ट है केरल का हाई कोर्ट, जो कि मलयालम भाषा में। नेक्स्ट है प्रहरी ऐप। प्रहरी ऐप जो है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो बीएसएफ के द्वारा। ई कुंभ ऐप जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मल्टीपल भाषाओं को प्रमोट करने के लिए ये ऐप है, ई कुंभ ऐप। नेक्स्ट है घर ऐप। घर ऐप जो है वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा स्टार्ट की गई है। इससे नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जल दूत ऐप। ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। इसके नाम के बिल्कुल अपोजिट है जल दूत ऐप, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्केल ऐप जो है, स्केल ऐप, स्केल में जो एल है इससे हम याद रख सकते हैं लेदर से चमड़ा उद्योग। तो स्केल ऐप जो है वो चमड़ा उद्योग के द्वारा स्टार्ट की गई है। गरुड़ ऐप है निर्वाचन आयोग के द्वारा। सारथी ऐप है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है और क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो ये भारत की ऐसी पहली जो है नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम है और इसकी कप्तान किसको बनाया गया है? तो सुषमा पटेल को बनाया गया है। और ये मैच किसके साथ होगा? नेपाल के साथ होगा। टोटल मेंबर कितने हैं इसके अंदर? तो 17 मेंबर है। नेक्स्ट है महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 की विनर कौन है? तो मुंबई इंडियंस टीम है। टोटल टीम कितनी थी? 5 थी। कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और टाइटल स्पॉन्सर कौन है? टाटा। सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो स्मृति मंदाना है। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ने खरीदा है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022, इसके अंदर आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 जो है इसमें वनडे के लिए किसको बनाया गया है? तो बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तान से हैं। T20 में सूर्य कुमार हैं। टेस्ट के अंदर बेन स्टोक है जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। स्प्रिट के अंदर आसिफ शेख जो नेपाल के रहने वाले हैं। तो अब नेक्स्ट है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौंडेल जो है वो नेपाल के नए राष्ट्रपति हैं। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 के विनर कौन है? तो इंग्लैंड है। और किसको हराकर बना है? तो पाकिस्तान को हराकर।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी की वित्त वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट जो है वो भारत में सर्वाधिक एफपीआई प्रवाह किन देशों में है? तो ये है अमेरिका, सिंगापुर और लग्जमबर्ग के अंदर। पहले नंबर पे अमेरिका है, सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे लग्जमबर्ग है। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1996 में हुई थी। एम क्या है? पूंजी बाजार के निवेशकों पर ध्यान रखना। पूंजी बाजार के जो निवेशक हैं उनके ऊपर ध्यान रखना क्या है, इसका एम है। रिपोर्ट जारी जो है वो किसने की थी? तो असेसमेंट अंडर कस्टडी रिपोर्ट जारी की गई नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी के द्वारा। कौन सी रिपोर्ट? असेसमेंट अंडर कस्टडी रिपोर्ट 2022-23 के अंदर एफपीआई प्रवाह। तो एफपीआई क्या है यहाँ पे? तो एफपीआई है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सर्वाधिक गिरावट एफपीआई के अंदर जो है कहाँ पे आई है? तो मॉरिशस के अंदर। और सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो ये नॉर्वे में हुई है। तो एक होता है एफपीआई और एक होता है एफडीआई। एफपीआई क्या है? विदेशी पोर्टफोलियो एफपीआई की फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश इन्वेस्टमेंट, और एफडीआई की फुल फॉर्म है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो एफपीआई के अंदर क्या होता है? डायरेक्ट निवेश होता है, ये इनडायरेक्ट निवेश होता है, डायरेक्ट निवेश नहीं होता है इसमें, और ये विश्वास के योग्य नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसके अंदर की जाती है। और एफडीआई जो है ये है डायरेक्ट निवेश, इसमें हम डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि सुजुकी कंपनी है जो कि जापान की है, और मारुति कंपनी है इंडिया की, तो ये मिलकर दोनों काम कर रहे हैं। तो विश्वास योग्य इन्वेस्टमेंट इसके अंदर फॉर लॉन्ग टर्म के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इसमें जो है फर्स्ट नंबर पे कौन है? कर्नाटक, और अंतिम पे कौन है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर भारत का स्थान है 126वां। नेक्स्ट है, और आज का मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय दर्जा समाप्त किस राजनीतिक दल का हुआ है? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा कौन कौन से राजनीतिक दल का जो राष्ट्रीय दर्जा है वो समाप्त कर दिया गया है? तो ये इसमें क्या है? आम आदमी पार्टी को जो है नेशनल पार्टी बना दिया है, और तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, इन तीनों का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के द्वारा दर्जा समाप्त किया गया है। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारत में हैं? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारत के अंदर वर्तमान में कितने हैं? 8 में से 3 जो है इनका दर्जा समाप्त कर दिया गया है, और 1 न्यू ऐड कर दिया गया है। तो कितने बचे हैं? 6 कौन कौन से हैं? बीजेपी है, कांग्रेस है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, सीपीएम है, बहुजन समाज पार्टी है, और आम आदमी पार्टी है। निर्वाचन आयोग में आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 324 के तहत। और इसके अध्यक्ष कौन है निर्वाचन आयोग के? तो राजीव कुमार हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 की फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो फ्रंट रनर श्रेणी के अंदर 5 राज्यों को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जारीकर्ता कौन है? नवीकरणीय मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और जारीकर्ता मंत्री कौन है? आर.के. सिंह है। नेक्स्ट है, निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो निर्माण किया गया है बीईई के द्वारा। बीईई की फुल फॉर्म क्या है? तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। स्थापना कब हुई थी? 2002 के अंदर हुई थी। कौन से एक्ट के तहत? तो एक्ट 2001 के तहत। 2001 एक्ट के तहत जो है 2002 के अंदर स्थापना हुई थी बीईई की। और इन 7 क्षेत्रों के अंदर मापा गया है इसको। तो 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृषि है, सेवा है, उद्योग है, डिस्कॉम है, नगरपालिका, परिवहन और भवन। नेक्स्ट है फ्रंट रनर श्रेणी। ये फ्रंट रनर श्रेणी के अंदर पूछा गया है, और ये कितनी होती है? एक फ्रंट रनर श्रेणी होती है, एक अचीवर श्रेणी होती है, और एक कंटेंडर श्रेणी होती है। फ्रंट रनर श्रेणी के अंदर क्या है? जिसमें ग्रेटर देन 60 अंक, मतलब 100 में 60 से ज़्यादा जिसके अंक होते हैं वो फ्रंट रनर श्रेणी के अंदर आता है। तो इसमें क्या है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। ये जो 5 है ये फर्स्ट रनर श्रेणी के अंदर आते हैं। उसके बाद अचीवर्स श्रेणी है। अचीवर्स श्रेणी कौन सी होती है? 50 से 60 के बीच में जिसके नंबर होते हैं 100 में से, वो अचीवर्स श्रेणी के अंदर आते हैं, जैसे असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। उसके बाद है कंटेंडर श्रेणी, जिसमें 30 से 49.5 के बीच में नंबर होते हैं, वो इस श्रेणी के अंदर आते हैं। तो चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, ये इसमें कंटेंडर श्रेणी के अंदर आते हैं।
अब अगर पूछा जाए कि सबसे बेहतर राज्य और सर्वाधिक वृद्धि वाला जो राज्य है, दो राज्य कौन से हैं ऐसे 45.5 की जिसमें वृद्धि हुई है, तो यह है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो विशाखापट्टनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है। मतलब ये संरक्षण केंद्र भी है और प्रजनन केंद्र भी है, और ये दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र है गिद्धों के लिए, एशियाई गिद्धों के लिए। तो ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे विश्व का पहला है, 15 करोड़ खर्चा आएगा। और क्यों स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि रेड हेड वल्चर, जो ये वल्चर गिद्ध को बोला जाता है, तो जो गिद्ध है इनको गिद्धों रेड हेड वल्चर, मतलब जो ये एशियाई गिद्ध हैं, इनको क्या बोला जाता है, गिद्धों के राजा भी कहा जाता है और सफाई कर्मी ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। तो पहले क्या होता था, जैसे ही कोई जानवर अगर मर जाता था तो गिद्ध उसको जो है उसकी लाश को पूरा समाप्त कर देते थे। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जानवरों को जो है डाइक्लोफेनिक दवाई खिलाई गई थी, और उसकी वजह से जब गिद्धों ने जानवरों को खाया तो उनके पेट में जाने की वजह से गिद्धों की मौत होना स्टार्ट हो गई। तो उसमें क्या हुआ, 2007 की रेड लिस्ट के अंदर एशियाई गिद्ध जो है वो गंभीर रूप से संक्रमित सूची के अंदर शामिल हो गए। इसलिए इनको बचाने के लिए संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर महाराजगंज में। भारत का पहला अमृत सरोवर जो है वो कहाँ पे है, तो ये यूपी के अंदर है। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है, तो एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी। भारत का नवीनतम 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये रानीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बैसाखी महोत्सव कहाँ किया जाएगा, तो ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर किया जाएगा बाय डोगरी समुदाय। डोगरी समुदाय के द्वारा, डोगरी समुदाय की संस्कृति का फेस्टिवल है ये। 3 दिन तक चलेगा। मूल संविधान के अंदर क्या था, 14 भाषाएं थी। 15th नंबर पे कौन सी भाषा ऐड हुई, तो सिंधी। ये 21वां संविधान संशोधन के अंदर 15वीं भाषा सिंधी को ऐड किया गया। और 71वें संविधान संशोधन के अंदर 16वीं, 17वीं, 18वीं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को ऐड किया गया है। उसके बाद जो 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 के अंदर, उसमें 19, 20, 21 और 22 को ऐड किया गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को। तो अब टोटल वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। डोगरी भाषा का पहली बार लिखित जिक्र जो है वो कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है नू सिपियर ग्रंथ के अंदर। अमीर खुसरो का ग्रंथ जो है वो कौन सा है, तो अमीर खुसरो का जो ग्रंथ है वो है तोता अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में लिखा गया था ये। और अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है, तोता हिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बथुकम्बा फेस्टिवल जो है वो ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट है थाईपुसम जो ये फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। लोसांग जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। सरहुल जो है ये झारखंड के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेशन कुकी मोनेस्टर ये किसके द्वारा चलाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के द्वारा चलाया गया है। किसके खिलाफ, तो साइबर क्राइम के खिलाफ जो है ये मार्केट पैलेस 2018 के अंदर स्टार्ट किया गया था। 17 देशों ने मिलकर चलाया है। नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है, तो नेतृत्व जो है वो FBI के द्वारा किया जा रहा है। FBI की फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरल ब्यूरो एजेंसी। जेनेसिस मार्केट पे कब्जा। और ऑपरेशन सद्भावना जो है ये कहाँ पे चलाया गया है, तो ये लद्दाख के अंदर। ऑपरेशन देवी शक्ति कहाँ पे चलाया गया है, अफगानिस्तान में। ऑपरेशन दोस्त जो है वो तुर्की में। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है 11 अप्रैल को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, मातृ मृत्यु दर को कम करना, गर्भधारण प्लस प्रसव के समय माता की मृत्यु ना हो, इसलिए मनाया जाता है। 11 अप्रैल को क्या है, कस्तूरबा गांधी की वर्षगांठ थी। घोषणा कब हुई थी इसकी, 2003 के अंदर। कौन सेलिब्रेट करेगा इसको, तो वाइट रिबन इंडिया। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म भी क्या हुआ था, 11 अप्रैल को हुआ था, इसलिए 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। नेशनल सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। नेशनल मेरीटाइम डे ऑफ इंडिया कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 अप्रैल को। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आंध्र प्रदेश की दुर्लभ मृदा धातु तत्वों की खोज
तो रेयर अर्थ एलिमेंट जो है उनकी खोज की गई है कहाँ कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के अंदर नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर